दोस्तों, अगर कभी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी जो सबसे बदनसीब खिलाड़ी है, जिसकी किस्मत सबसे खराब है, तो अगर कभी भी ऐसी हिस्ट्री लिखी गई तो उसमें सबसे ऊपर नाम जो आएगा वो आएगा संजू सैमसन का। क्योंकि दोस्तों कभी तो उनका चयन नहीं होता है, लेकिन जब कभी उनका चयन हो भी जाता है तो उनकी किस्मत इतनी खराब है कि उनका बल्ला ही नहीं चलता। अभी हाल ही में हुए आप श्रीलंका के दौरे पर देख लीजिए, जब पहले मैच में तो उनको मौका नहीं मिला, लेकिन जब उसके बाद में दोनों मैचों में मौका मिला तब उनका बल्ला ही नहीं चला और वो खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में लोग उनका मजाक भी उड़ाते रहे और कहते रहे कि अब मांगे संजू के लिए जस्टिस। क्योंकि जो संजू के फैन हैं वो अक्सर संजू सैमसन के जो ट्विटर पर होता है कैंपेन चलाते हैं और वो ट्रेंड करवा देते हैं जस्टिस फॉर संजू सैमसन। लेकिन उनका वहाँ चयन होता है, उसके बाद में वो दोनों मैच में लगातार फ्लॉप हो जाते हैं। उसके बाद में फिर अब जो भारत में घरेलू मैच होता है दिलीप ट्रॉफी, जब उसकी 4 टीमें बनती हैं दिलीप ट्रॉफी की, उसमें कम से कम 60 से 65 खिलाड़ियों का चयन होता है, लेकिन उसमें कहीं भी किसी भी टीम में संजू सैमसन का नाम नहीं होता। जो संजू सैमसन के फैन हैं एक बार फिर वो हैरान होते हैं कि कम से कम इंटरनेशनल में नहीं तो घरेलू क्रिकेट में तो उनका नाम होना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ भी उनका नाम नहीं होता है। अब दोस्तों बीच में खबर ये आती कि ईशान किशन ने पहला मैच जो था वो इंडिया बी या सी टीम से जुड़े थे, जिसके बाद वो इंडिया सी टीम से जुड़े थे ईशान किशन। बाद में खबर आती है कि ईशान किशन पहला मैच नहीं खेलेंगे और बैकअप के तौर पर संजू सैमसन को बुलावा आता है। संजू सैमसन टीम को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनका वहाँ भी चयन नहीं होता है और वो डगआउट में बैठा दिए जाते हैं। अब दोस्तों इसी के बाद में इंडिया डी में ईशान किशन का चयन होता है और उसके साथ साथ ध्रुव जुरेल का भी चयन होता है। लेकिन ईशान किशन किसी कारणवश उस मैच में नहीं खेल पाते हैं और वो उस मैच में छुट्टी ले लेते हैं, जिसके बाद संजू सैमसन का बैकअप के तौर पर चयन होता है, लेकिन उनको वहाँ पर भी नहीं खिलाया जाता और वो स्क्वाड में उनका जो 11 का स्क्वाड होता है उसमें चयन नहीं होता और वो बाहर पवेलियन में ही बैठे रहते हैं। लेकिन अब दोस्तों ध्रुव जुरेल का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हो गया है, तो अब देखना है कि क्या जो अगला मैच शुरू होने वाला क्या उसमें संजू सैमसन का चयन होता है या यहाँ पर भी नहीं होता है। क्योंकि अब दोस्तों इस मैच में ईशान किशन की भी वापसी हो जाएगी। अब यहाँ देखना ये दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन का यहाँ चयन होता है कि यहाँ पर भी उनकी किस्मत रूठ जाती है।